सांसद हमको इस बार हमारी इस मोर्चा की तरफ से भेजना। कितने? 20 सांसद। ये आपकी पूरी जो है कौम को वहां से हटा रहे हैं ऑब्जेक्शन लगा के। आपने देखा पार्लियामेंट में गाली दे रहे हैं कटवा मुल्ला। ये कहां की जरूरत है भैया? क्या हो रहा है? पार्लियामेंट इसलिए बनी है। अगर पार्लियामेंट में मुसलमानों को इस तरह से गालियां दी जाएगी तो क्या पार्लियामेंट में इन लोगों को हम बैठने देंगे? ऐसे हरामियों के औलाद को हम बैठने नहीं देंगे। अगर सरकार ने गड़बड़ी किया तो हम जो है फौजियों की तरह मुकाबला करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, इनका बहिष्कार करेंगे। इसलिए हमको जो है याद रखिए, हमारी लड़ाई कलम की है, विचारों की लड़ाई है। कोई ये ना सोचे कि हम किसी को नक्सलवादी बना रहे हैं, कोई ये ना सोचे कि हम किसी को जो आतंकवादी बना रहे हैं। हम कलम से लड़ेंगे, हम अपने विचार से लड़ेंगे। लेकिन पिस्तौल की लाइसेंस आपको लेके रखना, मारने के लिए नहीं, आपके पास नहीं है, इसलिए आपके साथ में गड़बड़ी हो रही है। ये बात को आपको समझना होगा। इसलिए साथियों याद रखिए, हम लोग एक बहुत बड़े विजन पे चल रहे हैं और निश्चित आपको कोई को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी संख्या इतनी है, हम खड़े हो जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, आप सब जो है विजयी बनने के लिए एक आक्रामक पोजीशन, बचाव वाला नहीं, संविधान बचाव नहीं, अब हम संविधान की रक्षा के लिए खड़े हो गए, हम करेंगे रक्षा। इसलिए हम लोग आप लोगों से निवेदन करते हैं, बहुत हो गया बचाओ बचाओ। अब आपको भी जो है, जब कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ता है तो बिल्ली भागती, लेकिन जब रुआब पे खड़ी होती केक अटैक होता है। तो आपको भी जो है, जैसे भीमा कोरेगांव में 28,000 पेशवाओं के ब्राह्मणों की सेना को मात्र 500 जो है वहां के भीमा कोरेगांव के महारों ने उसको खत्म कर दिया था। तो आपके अंदर बहुत ताकत है, इसलिए मैंने हौसले की बात किया था। और आप जीतने के लिए आए हो, लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि 3 प्रस्ताव जो हमने हमारे आज जो कमेटी की तरफ से आए हैं, उसमें यह है कि संख्या के अनुसार रिजर्वेशन होना चाहिए, नॉट ओनली शिक्षा और रोजगार में, बल्कि उसका पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी होना चाहिए। उसकी संख्या के अनुसार आपको राजनीति में भी जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के आपकी जो कोटा तय हुआ है, क्योंकि मुसलमानों को उधर आने से मना कर रहे हैं लोग, हम रिजर्वेशन करना चाहते हैं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर पहले दे सको तो हमको देना पड़ेगा। दूसरा हमारा जो है एट्रोसिटी एक्ट, जिस तरह से दलितों के ऊपर जो है आदिवासी भाइयों के लिए एट्रोसिटी एक्ट है, मुसलमानों की ये भी वही से ज्यादा समस्या हो गई, बल्कि उनसे ज्यादा भयानक समस्या है, इसलिए उनके ऊपर भी एक मुस्लिम एट्रोसिटी एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमारा आरक्षण जो पहले से 5% आरक्षण यहाँ पे मिला था, और आज जो है अब्दुल कलाम जी की जयंती है, कितनी बड़ी बात है। उनने कहा था सपने भी वो क्या जो आप नींद में देख के सोते हो, देखते हो, सपने वो जो तुम्हारी नींद को उड़ा दे, वो सपने आपको देखना है। नींद में तो सपने बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन ऐसा सपना देखो जो तुम्हारी नींद हराम कर दे। और आज एक गरीब का बच्चा राष्ट्रपति देश का अब्दुल कलाम बन गया, और उसी तरह से आपको भी सोचना होगा कि आपका सोच ऊंचा होना चाहिए। अगर आपका सोच छोटा हो जाएगा तो फिर आप छोटे लोग कहलाओगे। इसलिए ऊंचा सोच रखो, जाओ अपनी दीवार पे लिखो मुस्लिम भाइयों कि तुम्हें इस देश के शासन करती जमात फिर से बनना है। और वो आह्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि से और बाबा ताजुद्दीन की भूमि से आज आप लोगों को दिया जा रहा है इस संदेश के माध्यम से। और अंत में हमारा एक नारा है, कुछ तो करो जिंदगानी में, आग लगा दो पानी में, और कुछ न कर सको तो फिर डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इसलिए साथियों डूबना नहीं और तैर के निकलना है। और ये संदेश आज का आप लोगों के लिए है कि संदेश को एक सब लोग अपने अपने सार्वजनिक शब्दों में रखें। और ये प्रस्ताव हम लिखित रूप से बनाएंगे और उसको आज पारित करके हम सार्वजनिक, हम किसी को जलाने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि सबके अंदर मोहब्बत की जो है एक जो है चिंगारी हम फूकने के लिए है। हम उनको जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसलिए आप लोगों को ये तय करना है कि केवल मुझे अपने लिए नहीं जीना है, हमको औरों के लिए जीना है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना भी उसका जीना क्या जो औरों को जीवन देता है। आप औरों के लिए सोचेंगे तो आपका अपना जीवन भी सार्थक हो जाएगा। इसी बात को कह के मैं सबका इस्तेमाल करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत राष्ट्र।